नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना डॉक्टर कृष्णकांत एक बार फिर जो हमारी एक वीडियो की सीरीज चल रही है कम्युनिटी एंड एजेंसी ऑफ एजुकेशन, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन के ऊपर आज हम बात करेंगे कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। इससे पहले हम स्कूल और फैमिली के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं समुदाय शिक्षा के अभिकरण के रूप में। हरियाणा की लगभग सभी यूनिवर्सिटीज में ये जो टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पेपर के अंदर है, और अन्य राज्यों की जो बीएड का पाठ्यक्रम है उसमें भी ये विषय है, तो ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। आशा करता हूं कि ये आपको अच्छा लगेगा। प्रारंभ करते हैं। मीनिंग ऑफ कम्युनिटी, जो समुदाय है उसका अर्थ क्या है। इथमोलॉजिकल मीनिंग करेंगे, शाब्दिक अर्थ। कम्युनिटी कॉम और म्यूनिस दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें कॉम का अर्थ होता है टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ होता है टू सर्व, सेवा करना। तो कम्युनिटी का शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो साथ साथ मिलकर सेवा करना। ऐसा कोई भी समूह जिनमें एक साथ रहने की एक फीलिंग होती है उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं। फिर वो कार्य क्षेत्र हो, धर्म हो, जाति हो, स्थान हो, कुछ भी जो चीजें हैं, खेल हो सकता है या कुछ और उद्देश्य हो सकते हैं, इनको मिलाकर हम अलग अलग कम्युनिटियां जो है वो बनाते हैं। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बोगार्डस, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। ए कम्युनिटी इज ए सोशल ग्रुप विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग एंड लिविंग इन ए गिवन एरिया। बोगार्डस कहते हैं कि जो समुदाय होता है वो एक सामाजिक समूह है जिसमें एक निश्चित स्थान पर कुछ लोग रहते हैं और उनमें अपनत्व या हम की भावना होती है, वी फीलिंग होती है। ऐसे सभी लोग जो एक निश्चित स्थान पर रह रहे हैं, वो कार्य से हो सकते हैं, मतलब अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं क्यों इकट्ठे हुए हैं, परंतु उनमें अपनत्व की भावना होती है। वो एक सामाजिक समूह जो है वो समुदाय कहलाता है। एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिटी की अगर बात करें तो जैसा पहला है इसमें लिखा गया ए पीस ऑफ लैंड, भूमि का एक टुकड़ा, एक स्थान होता है जहां पर वो कम्युनिटी जो है वो रह रही है। दूसरा है एक ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक समूह होता है। तीसरा है लिविंग मोर और लेस ए कॉमन लाइफ, सामान्य जीवन शैली। उन सभी की जो जीवन शैली है वो किसी न किसी चीजों को लेकर, कुछ चीजों के ऊपर एक जैसी होती है। और लास्ट है हैविंग ए कॉमन स्पिरिट ऑफ वर्क विद कॉमन एम्स एंड आइडियल्स, सामान्य उद्देश्य होते हैं, आदर्श होते हैं, वह कार्य भावना होती है। ये चारों चीजें जब मिलती है तो एक कम्युनिटी का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी, जो समुदाय है उसकी विशेषताएं क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला है द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी आर कॉन्शियस ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस एंड फील प्राइड ऑफ देयर मेंबरशिप। इस समुदाय के जो सदस्य होते हैं इसके अस्तित्व के प्रति सचेत होते हैं तथा इसकी सदस्यता में गर्व गर्व अनुभव करते हैं। आप किसी भी समुदाय के मेंबर हैं तो आप हमेशा सोचेंगे कि मैं जो काम कर रहा हूं, मेरा ये जो कार्य है, मेरा ऐसा सोचना है, उसका मेरे कम्युनिटी पर क्या फर्क पड़ेगा। अच्छा पड़ेगा तो आप ज्यादा ऊर्जा से करना चाहेंगे, बुरा पड़ेगा तो आप उस काम से बचना चाहेंगे। और आप जिस किसी भी कम्युनिटी के सदस्य हैं, आप उसके सदस्य होने के नाते आप उस पर प्राइड फील करते हैं, गर्व फील करते हैं कि मैं उस समूह से हूं, मैं उस समुदाय से हूं, हमारी ये सोच है, हमारा समूह, हमारा समुदाय ऐसा करना चाहता है। दूसरी चीज, दे आर फुल्ली अवेयर ऑफ देयर आइडियल्स, उनके जो आदर्श होते हैं वो उनकी प्रति पूर्णतः सचेत होते हैं, जागरूक होते हैं। उनको वो कभी भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते, ना उसको हानि होने देते। नेक्स्ट है they have a clear idea of the organized body which they constitute। वो जिस संगठन के सदस्य होते हैं उस संगठित संस्था के प्रति उनके विचार स्पष्ट होते हैं, तभी हम कोई कम्युनिटी जो है उसके सदस्य बनते हैं। जब हमारी उसके आदर्शों के प्रति, उसके उद्देश्यों के प्रति, वो क्या काम कर रहा है, उसका गठन क्यों किया गया है, उसके प्रति स्पष्टता है, तभी ऐसा होता है। चौथा है दे हैव डिवोशन टू कॉमन टेरिटरी, ट्रेडिशन एंड कल्चर। वे सामान्य क्षेत्र, परंपराओं तथा संस्कृति के प्रति निष्ठावान होते हैं।
जिस समुदाय के वो सदस्य हैं, उसके अंदर जो उसकी टेरिटरी है, जो उसके ट्रेडिशन है, जो उसकी कल्चर है, उसके प्रति उनकी निष्ठा जो है वो अटूट होती है। नेक्स्ट है दे हैव वी फीलिंग, ये होना बहुत जरूरी है। अपनत्व की भावना, उनमें हम या अपनत्व की भावना होती है। नेक्स्ट है दे हैव फीलिंग ऑफ एफिनिटी, उनमें संबंधों की भावना होती है। ये जो कम्युनिटी है वो कुछ अलग, एक जैसे इंटरेस्ट हो सकते हैं, एक जैसी सोच हो सकती है, एक जैसे कार्य करने की भावना हो सकती है, उसकी वजह से बनती है और धीरे धीरे ये संबंधों में परिवर्तित हो जाती है। तो उनमें एक जो संबंध की भावना है वो भी देखने को मिलती है। दे आर फुल्ली कॉन्शियस ऑफ देयर रिलेशनशिप, मेरे मेरे समुदाय के लोगों के साथ, जैसे मैं अध्यापक हूं तो मेरा एक समुदाय है जो कॉलेज कैडर का कह लीजिए या शिक्षक समूह का कह लीजिए, तो उसके अंदर मेरे बाकी लोगों के साथ संबंध कैसे हैं, मैंने उसको कैसे बरकरार रखना है, उन चीजों के प्रति मैं सतर्क रहूंगा। तो हर समुदाय के लोग ऐसा ही करते हैं। अगला है एवरी कम्युनिटी हैव इट्स स्पेसिफिक नेम, हर समुदाय का अपना एक नाम होता है। नेक्स्ट है कम्युनिटीज एम्स आर ब्रॉडर, जो समुदाय होते हैं उनके उद्देश्य विस्तृत होते हैं। ए वेल निट पॉपुलेशन, एक बहुत ही सुसंगठित जनसंख्या इनकी होती है, कितने लोग हमारे समुदाय में है ये पता होता है और उसको बढ़ाने का प्रयास हर कम्युनिटी करती है कि हमारे जो मेंबर हैं वो बढ़े। नेक्स्ट है एवरी कम्युनिटी हैव ए जनरल रूल सेटअप, कोई भी समुदाय बनता है, कोई भी संगठन बनता है, वो कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करके बनाया जाता है, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये चीजें क्लियर होती है। तो कुछ सामान्य नियम होते हैं जिनको कोई भी समुदाय जो है वो जिनका अनुकरण करता है और आने वाले नए व्यक्ति से भी, मेंबर से भी ये अपेक्षा करता है कि वो उसका जो रूल सेटअप है उसको फॉलो करे। नेक्स्ट है एवरी कम्युनिटी हैज इट्स सोशल एंड कल्चरल हेरिटेज, हर समुदाय की अपनी एक सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत होती है जिस पर वो गर्व अनुभव करता है और आने वाले जो नई जनरेशन है उस समुदाय की, उनको वो उसके बारे में बताता है, सचेत करता है। नेक्स्ट है एजुकेशनल फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी, क्या क्या इसके कार्य हैं शिक्षा के क्षेत्र में। पहला है मेक्स अरेंजमेंट फॉर फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा के लिए प्रबंध करता है, जैसे डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक जो शिक्षण संस्थान है, अकाल एकेडमीज, सेंट जोसेफ, सेंट क्राइस्ट मिशन स्कूल्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप बहुत सारी ऐसी संस्थाएं देख सकते हैं, ऐसे कम्युनिटी देख सकते हैं जिन्होंने अपने अपने जो संस्थान है शिक्षा के, फॉर्मल एजुकेशन के, वो चलाए हुए हैं। नेक्स्ट है मोल्ड द चाइल्ड इन डिफरेंट एरियाज अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी नीड्स, समुदाय की आवश्यकता के अनुसार जो बालक है उनको वो मोल्ड करते हैं, परिवर्तित करते हैं अलग अलग क्षेत्रों के अंदर, कि हम हमारी कम्युनिटी को किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट, क्रिएशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोकल बॉडीज। कम्युनिटी जो है वो शारीरिक विकास के लिए छोटी छोटी संस्थाएं बनाती हैं, कुछ जैसे पार्क बना दिया, जिम बनाया, गार्डन्स बनाए, सैनिटेशन अरेंजमेंट किया, या कुछ और चीजें जो है जिनका वो निर्माण करती है ताकि स्थानीय लोग जो उनके समुदाय हैं उनको वो ठीक तरीके से उनके शारीरिक विकास में कार्य कर सके। नेक्स्ट है मेंटल डेवलपमेंट बाय डिफरेंट एक्सपीरियंसेस एंड डायलेक्ट, बालक का जो मानसिक विकास है, बुद्धि का विकास है, उसके लिए वो अलग अलग तरह के अनुभव उसको प्रदान करती है और उसके साथ साथ उनके साथ डायलेक्ट करती है, वार्तालाप करती है, संवाद करना सिखाती है। नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट बाय कम्युनिटी गैदरिंग्स, हम देखते हैं कि अलग अलग कम्युनिटी जो हैं वो अपने साल में या कभी जो उनका कोई एक स्पेसिफिक कल्चरल कोई प्रोग्राम होता है उसमें गैदरिंग करते हैं, इकट्ठे होते हैं, सम्मेलन होते हैं और उसके अंदर वो एक दूसरे से मिलकर अपने समुदाय का और मजबूत करना चाहते हैं। जैसे मैंने उदाहरण तौर पर लिखा है जाट महासभा, अग्रसेन सम्मेलन जो होते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जातियों में अलग अलग जो धर्म हैं या अलग अलग जो कार्य क्षेत्र को ले लीजिए या कुछ और रिलीजियस सेटअप्स हैं, उन्होंने अपने अपनी कम्युनिटी बनाई है और वो गैदरिंग करते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल डेवलपमेंट, सांस्कृतिक विकास करते हैं, हर कम्युनिटी अपने कल्चर को आगे विकसित करती है, समृद्ध करती है और दूसरी आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करती है। नेक्स्ट है मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर कम्युनिटी के
कुछ नियम होते हैं, उसके अनुसार उनके डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो निर्धारित होते हैं। मैंने इसमें एक उदाहरण दिया, खाप पंचायत, जो बहुत सारे काम जो है वो ये करना है ये नहीं करना है निश्चित होता है। इस खाप के अंदर ऐसा है, इस खाप के अंदर ऐसा है, इस खाप के अंदर ऐसा है। तो ये चीज क्या होती है, मॉरलिटी और कैरेक्टर डेवलपमेंट का हिस्सा होती है। इसको नेगेटिविटीज में ना लिया जाए, पॉजिटिविटी की तरफ भी बहुत सारी चीजें इसमें सोची जाती हैं। अगला है वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन। हर कम्युनिटी अपने युवाओं के लिए अलग अलग तरह के वोकेशनल और इंडस्ट्रियल एजुकेशन का प्रबंध करती है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। कम्युनिटी अपने आध्यात्मिक आदर्शों के अनुसार अपने जो सदस्य हैं उनके लिए अलग अलग तरह के स्पिरिचुअल जो प्रोग्राम्स है उनका आयोजन करती है, ताकि उन लोगों के जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक विकास है, वो हो सके। नेक्स्ट है इस्टेब्लिश हाई आइडियल्स, उच्च आदर्शों का निर्माण। कुछ मुखिया लोग होते हैं जो कम्युनिटी के, वो मुखिया इसीलिए बनते हैं कि वो उच्च आदर्शों का जो परिपालना है वो करते हैं, और इसी तरह से वो उच्च आदर्श जो है वो आने वाले नई जनरेशन को, नए सदस्यों को हमेशा भी प्रेरित करते हैं और उस कम्युनिटी के जो आदर्श हैं उनको आगे तक लेकर जाते हैं। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ एम्स एंड कंट्रोल ऑन एजुकेशन। अपने समुदाय के अनुसार वो शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं और उसके साथ साथ शिक्षा के ऊपर नियंत्रण भी स्थापित करते हैं कि हम हमारे यहाँ किस तरह की शिक्षा का संचालन करेंगे। जैसे मैंने कुछ ऊपर डीएवी, अकाल एकेडमी, सेंट जोसेफ, सेंट क्राइस्ट मिशन, ऐसे कुछ स्कूलों की बात की है, तो आप हर विद्यालय के क्रियाकलाप को देखिए, वो एक अलग तौर तरीके के अनुसार होगा। दिन का प्रारंभ कैसे होना है, यूनिफॉर्म कैसे होगी, जैसे क्राइस्ट मिशन में फादर होते हैं, टीचर नहीं होते हैं, तो इस तरह की जो चीजें हैं वो किस तरह से शिक्षा को संचालित करते हैं, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला है फाइनेंसिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के लिए वित्त का प्रबंध भी कम्युनिटीज करती हैं, ताकि वो अपने आदर्शों, अपने उद्देश्यों को आगे तक लेकर जा सके, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जो हम आसानी से आने वाली जो पीढ़ियों के अंदर जो चीजें सिखानी है वो सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिमेरिट्स ऑफ कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। फायदे ही नहीं है, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। पहला, क्रिएशन फॉर्मेशन ऑफ ब्लाइंड फेथ अमंग कम्युनिटी मेंबर्स। हर समुदाय चाहता है मेरा समुदाय जो है वो सर्वोपरि हो, उसमें सबसे ज्यादा लोग हों, तो इसको लेकर कुछ अंधविश्वास जो हैं वो पैदा किए जाते हैं, जो हमेशा घातक होते हैं। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ अग्रेसिव एटीट्यूड। जब भी हम किसी से आगे निकल जाना चाहेंगे, किसी को पिछाड़ पछाड़ देना चाहते हैं, तब हमारे अंदर एक अग्रेशन आती है, और वो अग्रेशन अगर कम्युनिटीज में आ जाए तो वो बहुत बार हिंसक भी हो सकती है और कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। नेक्स्ट है अडॉप्ट सप्रेशन पॉलिसी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल एम्स एंड आइडियल्स। दिस टेंडेंसी इज हार्मफुल फॉर द लिबर्टी ऑफ चिल्ड्रन। जब हम हमारे जो उद्देश्य हैं, हमारे जो आदर्श हैं हमारे समुदाय के, उनको हम कई बार थोप देना चाहते हैं बलपूर्वक, उससे क्या होता है, जो बालक है उसकी जो स्वतंत्रता है वो छिन जाती है। अंधभक्ति इसी तरह से पैदा होती है, ब्लाइंड फेथ ऐसे ही पैदा होता है। नेक्स्ट है अगेंस्ट डेमोक्रेटिक एटीट्यूड ड्यू टू रिजिड एटीट्यूड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कम्युनल फेथ एंड फॉलोअर्स। हम अपने समुदाय के फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, उसके फेथ को और ज्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो कई बार हम क्या करते हैं, रिजिड एटीट्यूड अपना लेते हैं, संकीर्ण मानसिकता। कुछ नहीं होता, अपना समुदाय बढ़ रहा है, कुछ नहीं होता, अपने समुदाय में ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं होता, अपने समुदाय ऐसा करेगा। तो उससे क्या होता है, जो डेमोक्रेटिक एटीट्यूड है, जो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण है, उसको बाधा पहुंचती है, जो उसके खिलाफ है ये चीज। अगला है एजुकेशन बिकम ए टॉय इन द हैंड्स ऑफ कम्युनिटी बिकॉज डेवलपमेंट क्रिएशन ऑफ कम्युनिटी आइडियल्स फेथ फॉलोअर्स आर इट्स मेन एम्स। कई बार क्या होता है, शिक्षा जो कि विकास का साधन है, व्यक्तित्व विकास का एक तरीका है, उसके दौरान कोई भी समुदाय जब अपने आदर्श, अपने विश्वास और अपने अनुयायियों को बढ़ा लेना चाहता है, तब वो क्या हो जाती है, शिक्षा एक कम्युनिटी के हाथ में खिलौने की तरह हो जाती है, जिसका उपयोग वो संपूर्ण विकास के लिए नहीं करता, वो सिर्फ अपने समुदाय के विकास के लिए करता है, जिसको हमने पहली लाइन में कहा है ब्लाइंड फेथ पैदा करने की। अब सजेशंस
टू मेक कम्युनिटी एन इफेक्टिव एजेंसी ऑफ एजुकेशन। हम कम्युनिटी को एक प्रभावी संस्था के रूप में, शिक्षा की प्रभावी संस्था के रूप में कैसे ला सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला है आइडियल एग्जाम्पल्स, आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किए जाए। हर समुदाय जो है वो अपने समुदाय के अंदर से कुछ आदर्श लोग जो हैं उनके उदाहरण प्रस्तुत करे। दूसरा, वाइडर एटीट्यूड ऑब्लिक आउटलुक, विस्तृत जो दृष्टिकोण है वो विकसित करने की कोशिश करे। सिर्फ अपने समुदाय के आदर्श, विश्वास और अनुयायियों को ही ध्यान न रखे, सभी तरह की जो संस्थाएं हैं, सभी तरह के जो समुदाय हैं, उनके प्रति भी सोच रखी जाए। नेक्स्ट है मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करने की कोशिश करे। रिजिडिटी को कहीं ना कहीं, जो संकीर्णता है, उसको छोड़ा जाए। चौथा है डेवलपमेंट ऑफ एजुकेटिव इन्वायरमेंट, शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जाए। और ये कब होगा? जब हम रिजिडिटी को थोड़ा सा त्याग देंगे और जब हम सिर्फ अपनी कम्युनिटी का सोचना बंद कर देंगे। हम ये देखेंगे कि हमारी कम्युनिटी जो है वो संपूर्ण मानवता का विकास करने के लिए बनी है, तब ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कम्युनिटी स्कूल्स, सामुदायिक जो विद्यालय हैं उनका निर्माण करें। नेक्स्ट है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चाइल्ड एंड डिमांड ऑफ कम्युनिटी, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करे जो बालक की आवश्यकता है और समुदाय की भी आवश्यकता है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, जो आलोचनात्मक सोच है, आलोचनात्मक जो दृष्टिकोण है, उसका विकास वो करे। ऐसा अगर हो जाएगा, आलोचनात्मक चिंतन जब पैदा हो जाता है, फिर हम धर्म, जाति और जो स्थान है या समुदाय है, इनसे ऊपर उठकर सोचने लगते हैं। और कोई भी अगर कम्युनिटी ऐसे नागरिक पैदा करती है, ऐसे फॉलोवर या अपने मेंबर पैदा करती है, तो वो कम्युनिटी बहुत आगे जाती है। नेक्स्ट है कॉपरेशन विद अदर एजेंसीज और कम्युनिटीज, दूसरे समुदायों और संगठनों के साथ सहयोग करें। तब जाकर जो समुदाय है वो एक शिक्षा के अभिकरण के रूप में बहुत ही सशक्त साधन के रूप में कार्य कर सकता है। ये था हमारा टॉपिक, कम्युनिटी एज एन एजेंसी ऑफ एजुकेशन। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।